दें। 2. साफ पानी के बर्तनों और टंकियों को भी हमेशा ढक कर रखें। 3. घर में मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव करवाएं। 4. कीटनाशक मच्छरदानी में ही सोएं। 5. ऐसे कपड़े पहने जिनसे बाजू और टांगे पूरी तरह ढकी रहें। मौसी। अरे नंदिनी, हाँ बिटिया। राधा, बस बस बस, नंदिनी आ गई। जा। अले अले, ये कौन है पुलिस वाली? पुलिस वाली नहीं नानी, इंस्पेक्टर। मेरे पास तो गन भी है। अयो, डर लग रहा है। अपनी नानी को मारोगी तो नहीं? अभी अभी जिद करके लिया है इसने। अच्छा। और मजाले कोई उतरवा दे। कैसी हो राधा? ठीक हो जीजी। पानी? नंदिनी, तू अंदर जाके हाथ मुंह धो ले। सफर से थक गई होगी। इसकी मैं धुला दूंगी। और राधा, ये कमरे की खिड़कियां बंद कर दे। तुम्हें पता है अन्नू, यही समय होता है दुश्मनों का घर में घुसने का। पर कौन से दुश्मन नानी? मच्छर, जो मलेरिया जैसी बीमारी फैलाते हैं। नानी तुम घबराना मत, मेरे पास बंदूक है ना। हाँ। पर नानी ये मच्छर मलेरिया कहाँ से फैलाते हैं? हाँ, ये मच्छर, हाँ, जब ये मच्छर किसी ऐसे आदमी को काटता है जिसे मलेरिया हो, फिर वही मच्छर किसी दूसरे आदमी को काटता है तो दूसरे आदमी को भी मलेरिया हो जाता है। और इसी तरह से ये मलेरिया का चक्कर बढ़ता है। बस इसी चक्र को हमें तोड़ना है। बोलो, हो तैयार? हाँ नानी। अनु, तुमने अपनी मम्मी की तरह नए वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? लंबे बाजू वाले जो नानी लाई थी आपके लिए। नहीं, मैं अपने पहले ड्रेस नहीं बदलूंगी। पर बेटा, हमें मच्छरों से लड़ाई तो करनी है ना। पूरी बाजू के कपड़े पहने हो तो मच्छर हाथों पर नहीं काट सकते। नहीं, मैं नहीं डरती मच्छरों से। रहने दीजिए ना मौसी, वैसे भी मच्छरदानी के अंदर ही तो सोने वाली है। कल बदलवा देंगे, अब आप भी सो जाइए। नहीं नानी, पहले मुझे कहानी सुना। कहानी? हाँ, ये कहानी तुम्हारे जैसे ही एक बच्चे की है। तुम्हें पूरी बाजू के कपड़े नहीं पहनने, उसे कीटनाशक मच्छरदानी में नहीं सोना था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस कीटनाशक मच्छरदानी में इतनी ताकत होती है कि मच्छर सिर्फ इसके अंदर ही नहीं बल्कि इसके आसपास और पूरे कमरे में भी आने की हिम्मत नहीं कर सकते। दीदी, बाबा हम इसमें कैसे सोएंगे? क्यों रे? अच्छा तो है। क्या अच्छा है? मुझे तो सांस भी नहीं आएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, आज पहला दिन है इसलिए ऐसा लग रहा है? 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी। चलो अब। है? बाबा हम इसके बिना नहीं सो सकते क्या? सो सकते हैं बेटा, पर बाबा को फिर से मलेरिया हो सकता है। हा? और अगर तुझे या मुझे मच्छर काट दिया ना तो हमें भी मलेरिया हो सकता है। बोल, सोएगा मच्छरदानी के बिना? नहीं। चल।
चलो लेट जाओ। राजू, हम ऐसा सोचते हैं कि हम उस कहानी वाले उड़न खटोले में हैं और हम दोनों उड़ रहे हैं। मजा आ रहा है ना? वाह रीमीना, तुम्हें क्या क्या सोच लेती है, हाँ? मच्छरदानी, उड़न खटोला, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, हाँ? सो गई। अब आप भी सो जाइए मौसी। वैसे एक बात कहूँ मौसी, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था खुले आसमान के नीचे सोने का, आंगन में। ये क्या कह रही है बेटी तू? देख, तू पेट से है और इस समय तेरे लिए मलेरिया से इकलौता बचाव है ये कीटनाशक मच्छरदानी। कहीं तुझे मलेरिया हो गया तो क्या क्या हो सकता है जानती है तू? तुझ में खून की कमी हो सकती है, तेरा बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि गर्भवती औरत को मलेरिया हो जाए तो उसका बच्चा गिर भी सकता है और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तूने सब कुछ बड़ी सावधानी से किया है। चल अब सो जा। अब तुम मुझे जरा ये बताओ कि गर्भवती औरत को मलेरिया से क्या खतरे होते हैं? एक, माँ में खून की कमी हो सकती है। 2,